आफ्टरनून। आज हम पाठ पढ़ेंगे चौथा, जोकर। इस पाठ में देखो, सबसे पहले पाठ में मुहावरों और कहावतों के द्वारा अपनी बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया गया है। आपको पता है, मुहावरे भी पता है, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते हो। हाँ, और कहावतें मराठीमध्ये ज्याला म्हणतो आपण म्हणी, काढवाला गुळाची चव काय, ही काय आहे, म्हण आहे। तसंच वैसे हिंदी में भी कुछ कहावतें भी होती है और कुछ मुहावरे भी होते हैं। मुहावरे मराठीमध्ये ज्याला आपण म्हणतो वाक्प्रचार, हे तुम्हाला माहिती आहे। पेज नंबर 11, पाठ चौथा, जोकर। किन्हीं 5 मुहावरों कहावतों के सांकेतिक चित्र बनाओ। मतलब उसमें क्या दिया है, वो चित्र के द्वारा आपको बताना है, या चित्र पहचान कर आपको कहावत या मुहावरा लिखना है। देखो, यहाँ घर भी दिया है, मुर्गी भी है, आपके इसमें चित्र है, और दाल भी है। तो क्या होगा, घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। यह है कहावत, घर की मुर्गी दाल बराबर। 9 लिखे हैं, +2 = 11। क्या है, 9 2 11। ये भी ऐसे कहते हैं, 9 2 11 हो गया, मतलब वो निकल गया, चला गया। और घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब अपने पास जो चीज होती है उसका हमें महत्व नहीं रहता, तो वो हम उसको इतना मतलब इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, और वो जो चीज अपने पास नहीं है तो उसके पीछे दौड़ते। अब देखो, एक स्टोरी है, स्टोरी या चित्र है, उसमें कुछ कहावतें भी है और कुछ मुहावरे भी है। जोकर है, उसके हाथ में देखो वो रस्सी से चल रहा है। पहले 1 नंबर वहां दिया भी है, वो चित्र में जोकर रस्सी के ऊपर चल रहा है, उसके हाथ में बैलेंस करने के लिए, है ना, छाता है। जोकर अपनी जान पर खेलकर, वो कहां से गिर गया तो उसका मुश्किल है, लेकिन ऐसी जब ये आती है, कभी कभी कोई मुसीबत में फंसता है, तो उसे बचाने के लिए कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन एखादा ऐसे, जैसे नदी में कोई बाढ़ आई है और पानी में बह रहे जानवर है, इंसान है, तो लोग जाते नहीं। लेकिन एखादा युवक आता है, वो अपनी जान, मतलब जान की जोखिम लेकर, उसको भी डर रहता है मरने का, लेकिन वो अपनी जान की जोखिम लेकर, अपनी जान के ऊपर खेल कर वो उस दूसरे इंसान को बचाता है। तो वैसे ये क्या कर रहा है, जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है। लोगों को खुशी मिलनी चाहिए, लोग हंसने चाहिए, इसलिए उसको बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ती है, अपनी जान पर खेलना पड़ता है। तो यहाँ है अपना जान पर खेलना, ठीक है। मुहावरे, मुहावरा, जान पर खेलना। जैसे अलग, इसके अलावा इसमें क्या दिया है, जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है। इसका वाक्य में मुहावरों का दूसरा वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे। अब आपको मैंने बोला कि हाँ, ये मुहावरा है जान पर खेलना, आप इसका वाक्य में प्रयोग करो। क्या करोगे, ये चित्र का नहीं, ये तो आपने पढ़ लिया। दूसरा, सैनिक अपनी जान पर खेलकर मातृभूमि का रक्षण करते हैं। तो ऐसे अपने मन से एक वाक्य में, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है। दूसरा देखो, जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। ठहाका लगाकर हंसना मतलब जोर से हंसना, है ना। कितना ठहाका लगाकर हंस रहा है, मतलब जोर से हंसता है। तो सही में उसको इतनी हंसी आती क्या,
नहीं, लेकिन वो लोगों को हंसाने के लिए जानबूझकर ठहाका लगाकर हंसता है। अब फिर से वाक्य में प्रयोग करना है आपको दूसरा। ये तो यहाँ हो गया। अब आप मन से करोगे, मेरा मित्र बात बात पर ठहाके लगाकर हंसता है। ये भी आप कर सकते हो। तीसरा देखो, उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन महसूस कर रह गया। मतलब वो उदास होता है ना, कि देखो मैं इतनी कलाबाजियां कर रहा हूँ, इतनी लोगों को हंसाने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी लोग नहीं हंसते, तो उसको बड़ा दुख होता है, उदास होता है। इसका भी आपको एक वाक्य में प्रयोग करना है। खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया। बहुत खुशी, इसको फूला नहीं समाना मतलब हद से ज्यादा खुशी होना। अब इसका भी वाक्य में प्रयोग क्या करोगे? परीक्षा में प्रथम आने की खबर सुनकर मेरे माता पिता फूले नहीं समाए। कि मेरा पहला नंबर आया तो मेरे माता पिता को बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। एक बच्चे ने वो देखकर जोकर जैसी ही नकल की, तो उसको देखकर वो दंग रह गया। उसको आश्चर्य हो गया कि बाप रे, मैं तो इतने साल से सीख सीख के कर रहा हूँ और इसने, ये बच्चे ने मुझे अभी देखकर मेरे जैसे मेरी नकल की। इसका भी आपको वाक्य में प्रयोग करना है। दंग रह जाना। 7 वर्ष की वारिजा को गाड़ी चलाते देखकर सब दंग रह गए। सबको आश्चर्य लगा, इतनी छोटी सी बच्ची। कोई भी नाम लिख सकते हो आप, कोई भी चीज का कभी कभी आपको आश्चर्य होता है, तो वो आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था। बच्चे कॉमेडी भी देखते हैं, उसमें शोर भी मचाते हैं, तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए फिर उसको गुस्सा आया, फिर उसने आग दिखाई। मतलब क्या? आग दिखाना, डराना, धमकाना, या उसको गुस्सा आया वो दिखाना कि मुझे ये आपकी कृति से मुझे बहुत गुस्सा आया है। तो जब आपके पिताजी डांटते हैं, तो कुछ बच्चों के ऊपर पिताजी के डांटने का भी, पिताजी के आग दिखाने का भी कोई असर नहीं होता। तो आप मुझे नहीं होता, या फिर किसी बच्चे का नाम डाल लिखकर भी लिख सकते हो कि उसके ऊपर पिताजी के आग दिखाने का कोई असर नहीं हुआ। अब देखो, कहावत है। तो ये हो गए मुहावरे। कौन कौन से मुहावरे पढ़े हमने अभी तक? पहले इसमें है जान पर खेलना, दूसरे इसमें ठहाका लगाकर हंसना, मतलब जोर से हंसना, तीसरे इसमें मन महसूस कर रह गया, फूला नहीं समाया है यहाँ, लेकिन वो क्या है मुहावरा? फूला नहीं समाना। ठीक है। अब सातवां जो है उसमें है कहावत। मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय लेता है ना? जब लोग कहते हैं तो वो उसका क्रेडिट लेता है। अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ऐसे बोलते हैं कि वो मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय लेता है। तो उसमें कहावत कौन सी आई? गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। मतलब आजकल के नेताओं का क्या विश्वास? जिधर बहुत देखा उस दल में शामिल हो गए। गंगा गए गंगादास, जमुना गए, मतलब जिस उधर जाते उस उधर के उसके हो जाते। तो वैसे नेताओं का भी रहता है, सबका रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अभी इसको अच्छा बोलेंगे, लेकिन दूसरा सामने से आया तो उसकी पार्टी में चले जाते, फिर उसके गुणगान चालू, इसको छोड़ दिया।
तो ऐसे सिचुएशन पे बोलते हैं गंगा गए गंगा दास, मतलब जिनके साथ रहो उनके जैसे आप हो जाते हैं। अब गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गाना खराब है, यह तो ऐसा ही हुआ नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मतलब आपको कोई चीज आती नहीं, फिर भी आप वो मानने के लिए तैयार नहीं, दोष दूसरी चीज पर डाल देते हैं। इसको बोलते मुझे तो डांस आता नहीं या नाचना आता नहीं, ये बात तो कोई बोलेगा नहीं। ये जोकर भी बोलता है कि गाना उसको आता नहीं, लेकिन वो बोलता है कि गला खराब है, नहीं तो मैं अच्छे से गा लेता लेकिन मेरा गला खराब है। इसका मतलब क्या हुआ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आता तो नहीं लेकिन जो उसका इसकी वजह है वो दूसरी बता देता है। तो ये हो गई कहावत। तो ऐसे और मुहावरे है, वैसे आपको वो मुहावरे ढूंढना है, आपको मिल जाएंगे, लेकिन कुछ मैं बताती हूँ आपको। हाथ, जैसे हाथ के ऊपर आपको कुछ मुहावरे है। देखो, हाथ कंगन को आरसी है ना, ये दूसरा हाथों हाथ लेना, ये भी हो गया मुहावरा। हाथ बटाना, हेल्प करना, हाथ बटाना। हाथ पर हाथ रख कर बैठना, कुछ भी काम नहीं करना। तो ये हो गई हाथ पर आधारित मुहावरे। तो ऐसे आपको कुछ मुहावरे मिलते हैं, तो आपको वो मुहावरों को कहाँ लिखना है, कॉपी में लिखना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। अब यहाँ जो मैंने 4 हाथ के ऊपर मुहावरे बताए वो मैं आपको लिख के देती हूँ, वो आपको क्या करना है, उसका वाक्य में प्रयोग करना है। लिखो, हाथ पर आधारित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। हाथ पर आधारित, हाथ पर आधारित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो, वाक्य में प्रयोग करो। आज कंकड़ को आसिया, हाथों हाथ लेना, दूसरा मुहावरा है हाथों हाथ लेना। हाथ लेना, हाथ लगाना, हाथ लगाना। और आखिरी वाला, हाथ पर हाथ रखकर बैठना। इधर लिखो, हाथ पर हाथ पर हाथ
इन 4 वाक्य के आपको वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, और एक काम मैं आपको और दे रही हूं, ये देखो आपकी बुक में पेज नंबर 10 क्या है, यहाँ दिए है किताबें और यहाँ दिए है खेल सामग्री। तो क्या लिखा है यहाँ, दिए गए चित्रों के आधार पर उचित और आकर्षक विज्ञापन तैयार करो। अध्ययन, स्वयं अध्ययन है, आपको खुद करना है, विज्ञापन तैयार करना है, जाहिरात, उसको अभी ये बुक की शॉप है, फिर उसका नाम क्या होगा, उसमें क्या होगा, जब जाहिरात आप बनाते हो तो क्या आप ही के दुकान में क्यों आएंगे लोग, तो लोगों को आपकी दुकान में आने के लिए कुछ तो अलग ऐसी चीज चाहिए कि जिसे देखकर लोग आपके यहाँ आएंगे। अभी स्कूल चालू होती है तब सब जगह बैनर लगते हैं 10% डिस्काउंट, इसके साथ ये कुछ तो भी फ्री मिलेगा या रेनकोट मिलेगा, बैग और किताबों के साथ रेनकोट फ्री मिलेगा, जो भी है कुछ ना कुछ लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ चीज वो जाहिरात में होती है। इसीलिए इतनी सारी मार्केट लाइन में लोग कुछ ना कुछ एडवर्टाइज देख लेते, अरे आज यहाँ बिग बाजार की वेडनेसडे एडवर्टाइज आती है, इतने रुपए की खरीदारी पे इतने % छूट या इतने किलो शक्कर, तेल, चावल मुफ्त। तो ये सब जो होता है वो किस क्यों होता है कि वो जाहिरात जो होती है वो अपने मन में रहती है कि अरे मार्केट तो जाना ही है, खरीदना तो है ही, तो जहाँ हमें कुछ फैसिलिटी मिल सके ऐसी जगह हम क्यों न जाए, इसलिए लोग वहां दौड़ते हैं। तो ऐसी कुछ तो भी जाहिरात में चीज डालना है कि जिससे आपकी जाहिरात एकदम सबके नजर में आ जाए। दूसरा है खेल सामग्री, ये खेल सामग्री है, उसका भी विज्ञापन आपको तैयार करना है। तो ये अपने कॉपी में ही पेज पर आप लिखोगे, अट्रैक्टिव लगना चाहिए, उसमें ऐसी चीज डालो कि सबने बोलना चाहिए कि यही दुकान में जाके मुझे किताबें खरीदनी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया होमवर्क, खेल सामग्री के बारे में और किताबों के बारे में आपको विज्ञापन बनाना है। और ये जो मैंने हाथ पर आधारित मुहावरे दिए हैं उनका वाक्य में प्रयोग करना है, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, बाकी का हम इसके बाद वाले पीरियड में सीखेंगे, नेक्स्ट लेसन